जा रहे हैं सीधा अखरोट मोड़, वहाँ से हम बाइक खरीदेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर। जितने मेरे सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये फेसबुक और यूट्यूब का कमाल है। तो अभी हम इंटर होने वाले हैं। पार्टी यहाँ पर शुरू हो गई। अभी परवेज़ अहमद मलिक साहब, उसकी लखते जिगर है। रंजीत सागर डैम। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत कठुआ से कर रहा हूँ। दादाजी 4 दिन बैठे हैं हम। इतनी सेवा मेरे दादाजी ने दी ना, इतने सिंपल है, इससे बात करते करते इमोशन हो जाते हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी सिंपल लाइफ, सादगी, मेहमान नवाजी कबूल करे। अच्छा दादाजी। अच्छा, मैं भी दुआ करता है इंशाअल्लाह। आप ठीक। ये राजू जी हमारे हैं, मेरे छोटे भाई हैं। ध्यान रखना। ये मेरी दादी जी है। अच्छा दादी जी, अच्छा ये छोटी है, ये छोटी है। हमारे परवेज़ मलिक मेरा छोटा भाई, उसकी लखते जिगर देखिए कितनी खूबसूरत है ये। ठीक है। हाँ। अच्छा अल्लाह इसे सलामत रखे। तो मैं जा रहा हूँ अभी। हैं, कर दो ना टाटा, कर दो। गाड़ी में बैठ गए हैं। हम जा रहे हैं सीधा अखरोट मोड़, वहाँ से हम बाइक खरीदेंगे। मेरे भाई छोटा गाड़ी चला रहे हैं। इस वक्त 4 लाइन रोड जो है यहाँ पर पहुँच गया हूँ। मौसम की बात करूँ तो मस्त भरा मौसम है। बादल भी बहुत ज़बरदस्त हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक तरफ आसमान बिल्कुल साफ़ है। गर्मी महसूस नहीं हो रही इस वक्त मुझे कठुआ में। आज मैं बाइक खरीदने वाला हूँ फर्स्ट टाइम, वो आपकी सपोर्ट से। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जितने मेरे चाहने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, दिल की अमीर गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे छोटे भाई राजू जी अभी गाड़ी चला रहे हैं। तो ये जो बैक साइड में बैठे ना यार, मैं क्या तारीफ़ करूँ, इतने ज़बरदस्त हमदर्द दोस्त हैं। राजू के दोस्त हैं तो मेरी भी दोस्ती है, ऐसी कोई बात नहीं। एज फैक्टर नहीं होता है दोस्ती में। तो करीब करीब हमें लगेंगे 5 मिनट अखरोट मोड़ तक पहुँचने में। सामने जो है ना पीर बाबा की है, बहुत पॉपुलर जगह है, बहुत मशहूर जगह है ये। नेशनल हाईवे 4 लाइन रोड मेरे सामने आ गया है। फाइनली मैं इस वक्त अखरोट मोड़ संगम मोटर एजेंसी के पास पहुंच गया हूं। तो इस वक्त हम संगम मोटर एजेंसी यहाँ पर जो है हम पहुंच गए हैं। मेरे साथ मेरे भाईजान हैं जो मेरे हेल्प करेंगे। गाड़ियाँ सामने लगी हैं, इनमें से हम वो सिलेक्ट करेंगे। और एक याद रहेगी ज़िंदगी में कि हमारे साथ कौन आए थे हेल्प करने के लिए। दिलबीर जी मेरे साथ में बैठे हैं, तो उन्होंने ये बाइक सेलेक्ट की है। सामने ये सिलेक्ट की है, तो हीरो स्प्लेंडर। तो इनकी मर्ज़ी है तो मेरी मर्ज़ी भी है नहीं। तो मेरे लिए अच्छी है, ये अच्छी है। तो हमने ये सिलेक्ट कर ली है। हाँ तो ठीक है दिलबीर जी, ठीक है ना? ठीक है। अभी हम इंटर हो रहे हैं संगम मोटर की एजेंसी जो है, यहाँ पर बाइक्स वगैरह मिलती है, यहाँ पर इंटर हो रहे हैं हम। शोरूम इंटर कर चुके हैं। दिलवीर जी मेरे साथ में हैं, बाइक सेलेक्ट कर ली है। अब देखते हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे हम। डॉक्यूमेंट वगैरह, हाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सेलेक्ट कर लिए हैं। 86 में हीरो स्प्लेंडर क्रॉस। तो अभी बड़े काम है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना है। बाकी है बहुत ही खूबसूरत। ये हिमालय में ज़्यादा सक्सेसफुल है, कामयाब है। पहाड़ों में डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं। तो राजू भी है साथ में, दिलबीर जी साथ में, और मेरे भाई जी यहाँ पर हैं जो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। फ़ोन नंबर सर 99 060 61 900। पहले हम हेलमेट खरीदने के लिए जा रहे हैं।
मेरे सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये फेसबुक और यूट्यूब का कमाल है। तो आज आपकी वजह से मेरे पास बाइक आ गई है। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, चाहे लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो मुझे दिल से चाहते हैं और बड़ी सपोर्ट करते हैं, आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मुझसे ज़्यादा उनको खुशी होनी चाहिए। तो आज के बाद आपको मुझे आप देख सकते हैं बाइक पर। मुझे दूर दूर घूमना पड़ता है, चाहे पहाड़ हो, पंजाब हो, मैदान हो, कुछ भी हो, या आपको दिखाना हो, चाहे झरने हो, चाहे कल्चर हो, चाहे नेचर हो, कैंपिंग करना हो, तो आपको आराम से देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे यहाँ पर राजू जी हैं, दिलवीर सिंह हैं, एजेंसी हैं बाइक की, इनका भी मैं थैंक्स करता हूँ। पूरा स्टाफ का थैंक्स करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया, थैंक्स। मेरा चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर्स। हिमालयन ब्लॉगर्स पेज पर भी है, हिमालयन ब्लॉगर्स प्रोफाइल पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से हिमालयन ब्लॉगर्स, और यूट्यूब पर भी है हिमालयन ब्लॉगर्स, आप सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। आ गई जी गाड़ी बाहर। चंद मिनटों के बाद पार्टी होगी। 140 बन गया। तो अभी हम पार्टी कर रहे हैं बाइक की। हमारे दोस्त मेरे साथ हैं 5-6। सबसे पहले पार्टी हमने उनको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ले लो। पार्टी यहाँ पर शुरू हो गई। अभी ड्यू पी रहे हैं मेरे सामने। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, दलबीर जी, तोइब साहब का, और राजू जी हैं। गाड़ी यहाँ खड़ी है, वो सामने बाइक है, वो सामने। अभी हमारे पास बाइक पहुँच गई है, एजेंसी से बाहर निकाल दी है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई और दलबीर सिंह जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा साथ मेरे दिया तीनों ने। अभी हमारे राजू भाई वो सामने बैठा है, भाग गए, वो बहुत शर्मीले हैं ना, थोड़े शर्मीले। तो आपका मैं एहसानमंद हूँ, मशकूर हूँ कि सुबह से आप लगे हैं। बहुत काम है, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था 5 मिनट लगेंगी, मगर 5 मिनट का काम नहीं था, ये 2 दिन का काम है ना। तो बाकी आप देख सकते हैं ये व्यू मेरी बैक साइड में हज़ारों गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या ज़बरदस्त है। कठोई की इस खूबसूरत धरती पर मैं इस वक्त रूबरू हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चंद मिनटों के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे बनी की। वीर सिंह जी, राजू जी, वो शर्मीले बहुत है, वो बैक साइड में भाग गए हैं। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से जाना, मुझे गाइड करते रहना है, मुझे इनके बारे में इल्म नहीं है। ज़्यादा आप अभी एक्सप्लोर करो नई बाइक। थैंक यू। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे पास बाइक आएगी। हाँ, जब देखते थे किसी के पास तो सोचने में मजबूर हो जाते थे कि काश हमारे पास भी बाइक आएगी। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी खुदा आपको गाड़ी भी देगा। थैंक यू। मोटरसाइकिल पर आप गाड़ियों पे आओ। थैंक यू, थैंक यू। आप भाइयों का साथ है बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करो। और क्या, तो नेचर आपको भी तरक्की दे ज़िंदगी में, आपको भी, सबको, हमें भी, मेरे चाहने वाले, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अगर मुझे सपोर्ट ना करते तो हो सकता मेरे पास ये ना होता। तो मैं सबसे पहले गॉड का, नेचर का थैंक्स करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आ रहे हैं वापस। जो हमारे दोस्त थे जिन्होंने हमारी हेल्प की है 2 दिन से, उनका लाख लाख शुक्रिया। तो अब मैं और तोइब यहाँ से निकल जाएंगे कठुआ से बनी की ओर, खूबसूरत वादी की ओर हमने चले जाना है। ठंडा इलाका है, ठंडा पानी है, बर्फ़ है, उसकी ओर। और इस बाइक ने अब आपको बहुत कुछ दिखाना है, पहाड़ों की सैर करानी है। करीब करीब हम इस वक्त लखनपुर में पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर मैं गर्मी की बात करूं तो अल्लाह का शुक्र है कि इतनी गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारी कोशिश है कि हम रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलें। हेलमेट हमने लगा दी है और आराम से चल रही है। अब पहले हम यहाँ पर हवा चेक कर रहे हैं, जो टायर हैं। ऐसा ना हो कि हवा कम हो, क्योंकि सफ़र जो है ना बहुत ज़्यादा है। फाइनली हम इस वक्त लखनपुर में पहुँच गए हैं।
देखते हैं ना कितनी ट्रैफिक है, कितना शोर और गुल है यहाँ पर। यह जी लखनपुर, लखनपुर के पल्ले बहुत ही मशहूर है, लोग दूर दूर से आते हैं पल्ले खाने के लिए। ये पूरा लखनपुर है, यहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं लवांग बनी के लिए। मेरे सामने जो बड़ा पेड़ है यहाँ पर, तो बड़ी दफ़ा हम यहाँ पर गाड़ी में बैठते थे बन्नी लवांग के लिए। ये पूरी व्यू लखनपुर की है। मैं पहुंच गया हूं रंजीत सागर डैम, वो सामने बहुत खूबसूरत डैम है ये। इसका कुछ हिस्सा पंजाब में पाया जाता है, वो कुछ हिस्सा हमारे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं रंजीत सागर डैम देखने के लिए। वो सामने लिखा है रंजीत सागर डैम, बहुत बड़ी डैम है। ये नदी जो है हिमाचल प्रदेश से आती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा से होते हुए, और इस नदी का नाम है दरियाए रावी। और कुछ दरिया हमारे तहसील बन्नी से आता है, दरियाए सेवा। तो देखते ना क्या व्यू है ज़बर। इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। हम इस वक्त पहुंच गए हैं मानपुर में। ये रोड सामने जाता है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये सीधा बलावर जाता है। तो हमने जाना है बसोली की ओर, सीधा तहसील बन्नी। खाना खा लेते हैं यहाँ पर। ये मानपुर में बहुत ही पॉपुलर यहाँ पर ढाबा है। भूख भी लग चुकी है, पहले हम थोड़ा खाना खा लेते हैं यहाँ पर, फिर अपने सफ़र में रवां दवा होते हैं तहसील बन्नी की ओर। फ्रेश यहाँ पर गरम गरम खाना लाया, ये सामने। ये ज़बरदस्त खाना बनाते हैं, फुल्का भी आएगा। पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाह। ठीक है, खा लेते हैं। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना। हमारे बाद हम फ़ौरन मानपुर से निकल चुके हैं बसोली की ओर। अब तो लास्ट स्टेशन आने वाला है, वहाँ से फिर आगे छोटे छोटे और स्टेशन आएंगे। आगे जी नगरोटा, खूबसूरत जगह है नगरोटा, इसको हम पीछे छोड़ रहे हैं नगरोटा को। बसोली में पहुँच गए हैं बन्नी के लिए। ये रोड है 78 किलोमीटर सफ़र, 78 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया है। बसोली हमने पीछे छोड़ दिया, हम बन्नी की ओर अपने सफ़र में रवां दवा। फाइनली हम इस वक्त पहुंच गए हैं जुंदरोटा में। जुंदरोटा में मेरा कज़न रहते हैं, ये मंजूर अहमद मलिक साहब। तो अभी यहाँ पर ये मुझे चाय पिलाएंगे। चाय पिलाने के बाद हम यहाँ से रवां दवा होंगे अपने सफ़र में। बहुत सारा सफ़र है, अभी कम से कम 100 किलोमीटर के करीब करीब सफ़र और हमने करना है। मलिक साहब अल्लाह हाफिज़, लंबा सफ़र है, दूर जाना है। करीब करीब हम अपने बन्नी के एरिया में इंटर होने वाले हैं। अब तो यहाँ पर सर्दी महसूस हो रही है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता है। ये सामने है ना, ये सामने खेरिया प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश। हवा देखते ना, हवा बहुत तेज़ है। आस्ता आस्ता हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बारिश किसी वक्त भी यहाँ पर पड़ सकती है, क्योंकि पहाड़ों का मूड कुछ अलग होता है। बादल आ गए, बारिश शुरू। भाई ये मौसम है, ठंड लग रही है हमें, बहुत ज़बरदस्त ठंड। ये बस जा रही है हमारी बन्नी की ओर। बड़ी बड़ी बसें जाती हैं हमारे बन्नी की ओर, लोगों को बड़ी आसानियाँ होती हैं। अब तो हमारे नेशनल हाईवे रोड जाता है बसोली टू भद्रवा, डोडा, सिंथन, कश्मीर की ओर। अब कोई परवाह नहीं हमें, कोई परेशानी नहीं हमें सफ़र करने में। अब तो सफ़र बिल्कुल आसान हो गया है। फाइनली हम इस वक्त इंटर कर चुके हैं अपनी तहसील बन्नी के एरिया में। बारिश शुरू हो गई, तेज़ हवा शुरू हो गई है। सच में हमारी पहाड़, हमारी तहसील बहुत खूबसूरत है। ये आगे जी बैंकन पुल, ये भी क्रॉस कर रहे हैं हम। तो ये आ गई हमारी तहसील बन्नी की मार्केट, बहुत खूबसूरत मार्केट है।
लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए मार्केट। वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज।